सभी स्क्रीनशॉट लें। इसमें आप देखोगे इसका एक और लास्ट क्वेश्चन है 18वें नंबर का। इस 18वें नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो इस क्वेश्चन को ये यहाँ ऐड कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 18 अभी आपको बी एक्सरसाइज के साथ करा दिया जाएगा। ओके, ये जो 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, जो कि 2019 भरतपुर में आया हुआ है, इसको आपको इस एक्सरसाइज के साथ कराया जाएगा, बी एक्सरसाइज के साथ में। ओके, और देखिए अगर आपके पास में न्यू बुक है ना, तो उस न्यू बुक का एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, अगर आप सभी के पास बुक है तो उस बुक का जो एग्जाम्पल यानी बी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसे चेक करो, दोनों सेम है। ओके, चेक कीजिए, जल्दी से बताओ मिला या नहीं। मिल गया ना एग्जाम्पल 5? मिल गया, हाँ मिल गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ बुक में क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं ये लोग, और एक्स्ट्रा करने का मतलब कुछ नहीं है, दोनों एक ही क्वेश्चन को दो दो बार दे दिया है। तो आना तो ये बी एक्सरसाइज के साथ चाहिए था, लेकिन इसमें जोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें तो पढ़ना है ना, कहीं भी पढ़ लेंगे, ए में पढ़ लो या बी में पढ़ लो। एक्चुअली क्या है कि जो मेथड है वो बी एक्सरसाइज का मेथड है, तो ए में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो बी के साथ ही कराया जाएगा। ओके, देखिए एक थ्योरम होती है, और ये बी एक्सरसाइज में जो थ्योरम है ना, वो है यदि एफ ऑफ एक्स वाई चर एक्स तथा वाई, यदि एक्स तथा वाई चर एक्स कॉमा वाई में एन घात का एक समघात फलन है, यदि एक्स तथा सॉरी यदि एफ ऑफ एक्स वाई चर एक्स कॉमा वाई में एन घात का समघात फलन है, तब इसके तीन पार्ट हैं इस थ्योरम के। पार्ट फर्स्ट, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये तो पार्ट फर्स्ट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, एक्स डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस का वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल वाई। और थर्ड जो पार्ट है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एन माइनस वन इंटू में एफ। ओके, इसकी हेल्प से आपको सारे क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस थ्योरम को समझोगे। है तो ये लेमा आपकी प्रमेय ना कह करके ये लेमा दे रखा है आपकी जो एक्सरसाइज है, इसमें फिफ्थ जो चैप्टर है इसमें लेमा के नाम से यानी उपप्रमेय। लेकिन आप क्या करोगे, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो उपप्रमेय कहो इसे। अब आप समझेंगे इसमें इन तीनों ही पार्ट्स के बारे में। अगर आपने इनको अच्छे से जान लिया, अगर आपने इनको अच्छे से जान लिया तीनों ही पार्ट्स को, तो आपके जो क्वेश्चन है वो इजी बन जाएंगे। सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजी। आप क्या करोगे, आपके लिए एफ ऑफ एक्स वाई चर एक्स वाई में एन घात का समघात फलन है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई
चर x कॉमा y में n घात का समघात फलन है, तब आयलर सूत्र से n घात का समघात फलन है, तब आयलर सूत्र से आपको पता है, आयलर सूत्र के लिए एक जो थ्योरम थी उसको हमने प्रूव करवाया था, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पता होगा, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इसके बारे में पता होगा। याद है ना सभी को? आयलर सूत्र याद है क्या, बताइए। अब देखो इसमें, वेरी गुड। अब देखिए आप इसमें, आप देखेंगे यहाँ डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, मीन्स सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो रहा है ना एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अपन क्या करेंगे, इस एक्स का एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दें और इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे, पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो x का देखो इसमें u इंटू वी लगेगा, यहाँ भी x और ये फलन है वो भी x का है, तो इसमें u इंटू वी लगाना होगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एस्टेज रखोगे प्लस x यू ही रखो। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स का करोगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी इसमें फर्स्ट वाले में u इंटू वी लगा दिया, ये दो टर्म बन गई। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ y कांस्टेंट, लेकिन ये जो फंक्शन f है वो x का भी फंक्शन है और y का भी है। आप देख लीजिए यहाँ f है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बनेगा इक्वल टू एन एफ। तो f का करोगे x के रेस्पेक्ट में तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ओके, इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स को राइट साइड में ले जाइए तो ये बन जाएगा यहाँ x डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, आप देखोगे कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना ये वाला, इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स को आप इधर ले जाओगे यहाँ तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स बनेगा। इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स बनेगा, और जब डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमन लेंगे तो n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स बचा। ओके, समझाने के लिए लिखा था इसीलिए यहाँ मिटा दिया क्योंकि ये टर्म तो इधर लिखी हुई है। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि ये स्टेप आपको यानी फर्स्ट पार्ट देखिए समझ में आ गया होगा। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। पार्ट क्या है? फर्स्ट। अभी क्या करोगे, जो समीकरण एक है इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे। नाउ पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, ये इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये x कांस्टेंट रहेगा, x कांस्टेंट रहेगा, और आप डेल एफ अपॉन डेल एक्स का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स बनेगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स बनेगा। लेकिन आपको हम कुछ और भी बता चुके हैं पहले कि ये जो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई जो बनता है वह है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स के इक्वल होता है। मतलब एक्स पहले करो या वाई पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये एक नोट पॉइंट में डलवा दिया है हमने पहले ही, ठीक। अब आप समझोगे इसमें कि जब हम इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो फर्स्ट वाला तो क्या है कि x तो कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, किसका कर रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन 1, यानी ये जो इक्वेशन 1 है ना उसका आप, इस इक्वेशन 1 का आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये x कांस्टेंट रहेगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का किया तो ये बन गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स।
अब y इन दोनों में है तो इसमें u इंटू बी लगेगा, u इंटू बी। तो आप क्या करेंगे, इसमें y का डिफ्रेंसिएशन कर दो, 1 हो गया, और डेल एफ अपॉन डेल वाई ऐसे ही बना रहेगा प्लस। अब y को ऐसे ही रखो, और डेल एफ अपॉन डेल वाई का करोगे तो ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बनेगा। ओके, u इंटू बी से कर दिया। यहाँ जो एन एफ है ना, इस एन एफ को करोगे तो एन तो ऐसे ही लिखोगे, एफ का करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई बना। आप देखो पहले की तरह इस डेल एफ अपॉन डेल वाई को राइट साइड में ले जाएंगे ना, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एन बचेगा, लास्ट में जब इसको घटाओगे यहाँ माइनस का 1 बचेगा। इधर ये टर्म है यहाँ एक्स, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस बाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये आपका पार्ट नंबर सेकंड हो गया। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को यहाँ तक डाउट्स हो तो बताओ। डाउट्स हो तो बता दीजिए, नहीं तो अब इसका थर्ड जो लास्ट वाला पार्ट बचा है ना, उसको अभी प्रूफ समझें। लास्ट वाले पार्ट का जो प्रूफ है ना, वो जानोगे आप। आप देखो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालें और इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड डालें तो समझेंगे इस वाले में क्या है। थर्ड वाले पार्ट में डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कब बनेगा कि इस वाले सेकंड इक्वेशन में एक्स से मल्टीप्लाई करें। और आप देखोगे डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर में बाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ बाई स्क्वायर तब आएगा जब इसमें बाई से मल्टीप्लाई करें। यानी सेकंड इक्वेशन में एक्स से और थर्ड इक्वेशन में वाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, यानी 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई एम्प्लाइज। तो ये बन जाएगा आपका एक्स। देखो एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, और आप इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अच्छा देखो डेल वाई डेल एक्स को आप डेल एक्स डेल वाई भी तो लिख सकते हो ना, डेल एक्स डेल वाई पहले ही बता दिया ना आपको, इक्वल होता है ये। हाँ, तो जैसा कि बताया इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बनेगा एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मीन्स एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल। अच्छा, एक तो ये हो गया। इक्वल में जो टर्म है ना, इक्वल में जो टर्म है वो यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये आ जाएगा अपना एक्स, पहले तो n-1 है और इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो डेल एफ अपॉन डेल एक्स में, तो इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई करके इक्वल में लिख दिया, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें आपने बाई से मल्टीप्लाई किया तो ये भी एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बनेगा। जोड़ रहे हो तो इसका ये जो एल एच एस है ना, वो इस एल एच एस में जुड़ता है। एल एच एस क्या है, एल एच एस में जोड़ा जाता है, और आर एच एस है वो आर एच एस में जोड़ा जाता है। तो आप इसमें एल एच एस को एल एच एस में जोड़ेंगे, यानी इस टर्म को इस टर्म में जोड़ेंगे, तो यानी इक्वल से लेफ्ट साइड में ही रहेगा ना। तो आप देखिए इसमें बाई का गुणा कर रहे हो तो एक्स वाई यहाँ बनेगा, और एक इसमें जोड़ना है तो एक एक्स वाई है और एक एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा कितना 2xy। और यहाँ आप बाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ये बन जाएगा बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अच्छा, अब आर एच एस वाली जो टर्म है ना, इसमें ऐड करना है आपको, इसमें बाई से मल्टीप्लाई करके, यानी n-1 इंटू बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ये जो टर्म है ना इधर वाली, यानी जो टर्म है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस बाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में से n-1 कॉमन, यह बनेगा एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई।
ये जो करली ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये जो समीकरण 1 है इसकी वैल्यू है जो कि NF है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आप NF लिख सकते हो, NF, और ये साथ में n-1 और है तो इसको भी लिख दिया जाएगा n-1। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। ये पार्ट क्या हो गया, 3 नंबर का हो गया। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट। ले लिया ना? अब देखो इसमें कोई क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत से क्वेश्चन हैं, आप सभी इसके क्वेश्चन जो कि हम आपको बता रहे हैं इसमें आप सभी को क्या करना है, पहले तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है फर्स्ट से लेकर के और आपको 9th तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 9th तक के सारे क्वेश्चन करने हैं। अब आप समझेंगे इसमें कोई भी क्वेश्चन, आप इसमें क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करेंगे 9th या 8th या 9th में से कोई सा भी सेलेक्ट करें। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सेलेक्ट किया, दे रखा है आपके लिए u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो प्रूफ करना है आपको एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। आप समझोगे इसमें। अगर आप लॉग को u के साथ लाएं तो ये बनेगा e की पावर u इक्वल में आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, e की पावर u को अगर हम z मान लें, z इज इक्वल टू ई की पावर u इज इक्वल टू ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लें तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब बनेगा ना। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाइए। तो आप देखेंगे इनको कैंसिल करें तो एक्स की पावर 1 रहेगी और इसमें भी वाई अपॉन एक्स है, इसमें भी वाई अपॉन एक्स है। तो याद करो समघात का फलन करने के लिए जब ऊपर 3 घात नीचे 2 घात तो 1 घात का समघात फलन बना, जहाँ कैपिटल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स का मतलब है ये दोनों ब्रैकेट, ठीक है ना, क्योंकि ये वाई अपॉन एक्स में कन्वर्ट हो गए ना। तो हम ये कह सकते हैं अतः जेड 1 घात का समघात फलन है। अतः या ये लिख दो जो कि 1 घात का समघात फलन है। अगर यह 1 घात का समघात फलन है तो आप इसमें क्या है कि आयलर सूत्र का उपयोग करोगे। तब आयलर सूत्र से क्योंकि z है वो 1 घात का समघात फलन है तो ये बनेगा x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस का y डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, आपने जो आयलर सूत्र पढ़ा है ना वो पढ़ाया आपने x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब f की फॉर्म में पढ़ा है, और ये y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। लेकिन अपने पास f जो है उसकी जगह क्या है, z है, और जो n है उस n की जगह कितनी घात है, 1 है। तो n की जगह 1 लिख दिया, f की जगह z लिख दोगे। अब देखिए आप इसमें कि z की जो वैल्यू है ना e की पावर u, इसको लिखा जाएगा x डेल अपॉन डेल एक्स और ये e की पावर u प्लस y डेल अपॉन डेल y और e की पावर u, और z की जगह भी यहाँ e की पावर u। आप देखोगे यहाँ e की पावर u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर u का e की पावर u होगा। अभी x के रेस्पेक्ट में u का करोगे तो ये बनेगा डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस ऐसे ही यहाँ
वाई के रेस्पेक्ट में करोगे ई की पावर यू का डिफ्रेंसिएशन इतना ही, लेकिन यू का करोगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में ई की पावर यू। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ई की पावर यू कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इधर भाग लग जाएगा, भाग लग जाएगा ई की पावर यू में तो एक बार जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल में जो वैल्यू बनी ना वो रही 1। तो बस यही आपसे प्रूफ करवाया है। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के और क्वेश्चन नंबर जो 9th है यहाँ तक जितने भी आपसे क्वेश्चन होते हैं उन सभी को करोगे। और अगर इनमें डाउट्स आए तो आप कल की जो मीटिंग रहेगी उसमें सभी को पूछोगे एक साथ। ओके, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही।